हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट क्लास में अपने क्वाड्रेटिक स्टार्ट किया था बेसिक से कंसेप्ट के साथ में। उसमें बात की थी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट आते हैं उनमें रिलेशनशिप क्या होती है। ये तो आपने 9th और 10th में भी पढ़ा होगा। अगर मैं बात करूँ 11th फाउंडेशन की या IIT के सिलेबस में, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरह स्पेंड किया गया है वो सारी चीज़ें अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आज अपन बात करेंगे कि नेचर ऑफ रूट्स, कि रूट्स की नेचर कैसी आएगी, कि रेशनल आएंगे कि इरेशनल आएंगे या रियल आएंगे, वो सारी बातें आज के लेक्चर में अपन करने वाले हैं। तो देखिए नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स, किसी भी इक्वेशन के रूट्स जो है उनकी नेचर जो है वो डिपेंड करती है कि इसके कोएफिशिएंट क्या है इक्वेशन के, और डेल्टा क्या है। डेल्टा क्या होता था अपना डिस्क्रिमिनेंट, b² - 4ac होता था। तो मैं एक जनरल अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेता हूँ, ax² + bx + c = 0। यहाँ पे ये abc के कोएफिशिएंट्स है, और डेल्टा क्या डिस्क्रिमिनेंट क्या होता था अपना b² - 4ac, यही होता था। तो इस डेल्टा पे और इन abc पे जो रूट्स आते हैं उनकी नेचर डिपेंड करेगी। तो केस फर्स्ट मैं यहाँ पे लेता हूँ, केस फर्स्ट, इफ a, b, c बिलोंग्स टू q, और q किस नंबर्स का सेट होता है, रेशनल नंबर का। यहां लिख लेते हैं सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। वैसे आपने सेट थ्योरी में पढ़ा होगा कि q किसको बोलते हैं, तो q रेशनल नंबर के सेट को कैपिटल Q से डिनोट करते हैं। तो अगर मेरा पहला केस है कि a b c बिलोंग्स टू q, अगर a b c मेरे रेशनल नंबर से बिलोंग करे, और डेल्टा जो है फर्स्ट लिख लेता हूं इसमें डेल्टा > 0, > 0, डेल्टा > 0 है और नॉट परफेक्ट स्क्वायर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो मैं क्या बोलूंगा, अब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रूट के अंदर नंबर बनेगी, जैसे √2 हो गया, √7 हो गया, √11 हो गया, ऐसे बनेगी। तो रूट के अंदर अगर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता तो उस नंबर को कैसे क्या बोलते हैं अपन, इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो इसी इक्वेशन के जो रूट आएंगे वो अपन क्या बोलेंगे, बोथ रूट्स आर इरेशनल, बोथ रूट्स आर इरेशनल। पता चला कैसे, क्योंकि अपना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता था कि x = -b ± √b² - 4ac/2a। अगर रूट के अंदर ही मेरा ऐसा नंबर बन गया जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो, जैसे 9 होता है अपना, 4 होता है, 16 होता है, 25 होता है, ये तो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। तो रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या, जैसे 25 होगा तो 5 आ जाएगा, 16 होगा 4 आ जाएगा, 9 होगा 3 आ जाएगा। लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो रूट के अंदर एक ऐसा नंबर बन जाएगा जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा, वो रूट के अंदर ही रहेगा, फिक्स हो जाएगा। और रूट के अंदर फिक्स हो जाता तो ऐसे नंबर कौन सी नंबर होती है, इरेशनल नंबर होती है। तो मैंने यहाँ क्या बोल दिया कि बोथ रूट्स आर इरेशनल। और एक खास बात ये होती है, इरेशनल रूट अगर किसी इक्वेशन के आ रहे हैं तो हमेशा पेयर में आएंगे। जैसे मान लीजिए कि एक रूट अपना आ रहा है p + √q, ठीक है, ये एक इरेशनलिटी बन गई ना। यहाँ पे देखो रूट के अंदर नंबर बन गया जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा, तो अपन क्या बोलेंगे, अगर एक रूट p + √q आ गया तो दूसरा रूट भी फिक्स हो जाएगा, p - √q आएगा 100%। इनको बोलते हैं पेयर में आना, रूट पेयर में आना। तो अपन यहाँ क्या बोलेंगे, बोथ रूट आर इरेशनल एंड इन पेयर, या ब्रैकेट में लिख लेना p + √q, p - √q, इनकी तरह आएंगे, लाइक p + √q, p - √q। अगर मैं आपको ये बोलूं कि कोई इक्वेशन है ax² + bx + c = 0, abc जो है वो बिलोंग्स टू आपके रेशनल नंबर है, और मैंने ये कंडीशन दे दी कि उसका एक रूट जो है 2 + √3 है, तो आप बिना सोचे समझे डायरेक्ट बोल सकते हो कि सर उसका दूसरा रूट जो आएगा वो 2 - √3 आएगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि जब भी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इरेशनल रूट आते हैं तो हमेशा पेयर में आते हैं। अगर एक 2 + √3 है, जाहिर सी बात है दूसरा कितना आएगा, 2 - √3 आएगा 100%। ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन लिख लीजिए। कब कहा जब ये डेल्टा > 0, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, लिख लिया, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। इसी में सेकंड पॉइंट, केस फर्स्ट के अंदर सेकंड पॉइंट, इफ डेल्टा > 0 एंड परफेक्ट स्क्वायर, अब
परफेक्ट स्क्वायर बन गया, इसका मतलब रूट में जो भी नंबर डालेंगे परफेक्ट स्क्वायर तो रूट हट जाएगा उसका, क्योंकि 4 हो जाएगा उसका 2 हो जाएगा, 9 हो जाएगा उसका 3 हो जाएगा, 16 होगा उसका 4 हो जाएगा, तो रूट हट जाएगा। और ए बी सी कैसे थे अपने यहाँ पे, क्या थे, रेशनल थे, तो मैं क्या बोलूंगा, बोथ रूट आर रेशनल। और डिफरेंट आएंगे क्योंकि एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे, क्या होता है फॉर्मूला, क्या होता है, x इक्वल्स माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यही फॉर्मूला होता है। एक बार प्लस से लेंगे एक बार माइनस से लेंगे, तो दोनों रूट क्या आएंगे, डिफरेंट आएंगे, तो मैं यहां क्या बोलूंगा, बोथ रूट्स आर रेशनल एंड डिफरेंट। डिफरेंट तो आने ही है क्योंकि प्लस माइनस से आ रहे हैं, तो अगर डेल्टा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 परफेक्ट स्क्वायर बने तो मैं क्या बोलूंगा कि बोथ रूट आर रेशनल एंड डिफरेंट। लिख लो, लिख लिया। चलो नेक्स्ट कंडीशन देखिए, इसी में थर्ड पॉइंट, केस फर्स्ट के अंदर थर्ड पॉइंट डालिए कि इफ डेल्टा लेस देन इक्वल टू लेस देन 0। अब डेल्टा लेस देन 0 आ गया, डेल्टा क्या आता है, रूट ऑफ, जैसे रूट के अंदर क्या आता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac आता है। अगर मान लो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू मेरी नेगेटिव आ गई, तो इसका मतलब रूट के अंदर नेगेटिव आ गया। अपन ने क्या पढ़ा था, रूट के अंदर नेगेटिव आता तो क्या बनता है, आयोटा, कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर। तो यहां जो दोनों रूट आएंगे वो इमेजिनरी रूट आएंगे, इमेजिनरी रूट, इमेजिनरी रूट्स, बोथ रूट आर इमेजिनरी रूट। तो ये अपना केस फर्स्ट खत्म होता है कि अगर मेरा a, b, c जो कोएफिशिएंट्स है वो बिलोंग्स टू कैपिटल Q, मतलब रेशनल नंबर से बिलोंग करे, तब की कंडीशन होती है कि ये तीनों केसेस में बनेंगे। नेक्स्ट केस डालिए इसके अंदर, अगर a, b, c जो है ये बिलोंग्स टू Q न होकर के बिलोंग्स टू R हो। R क्या होता है, रियल नंबर का सेट, रियल नंबर्स। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में होते हैं कि रियल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है। मैं बहुत सारे बच्चों की एक प्रॉब्लम देखता हूं। तो रेशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं, वे नंबर जिन्हें p बाई क्यू की टर्म में लिखा जा सके और q नॉट इक्वल्स टू 0 आए और p कोमा q बिलोंग्स टू इंटीजर आने चाहिए, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 इंटीजर होना चाहिए। तो वो जो नंबर बनेंगे वो नंबर बनेंगे अपने रेशनल नंबर, वे नंबर जिन्हें p बाई क्यू की टर्म में अपन लिख सके। अपॉन वाला जो है q वो नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए और p और q दोनों जो है वो आपके बिलोंग्स टू इंटीजर होना चाहिए। समझ में आ गई इतनी बात। ये तो किसका कंसेप्ट हुआ अपना, रेशनल नंबर्स का, रेशनल नंबर का। अगर मैं बात करूं इरेशनल नंबर की तो इसी को उल्टा कर दीजिए, उसमें क्या है, p कोमा चेंज इतना होगा उसमें भी कि q नॉट इक्वल टू 0 इसमें भी आएगा, p बाई क्यू को उसमें भी लिखेंगे, लेकिन अपॉन वाले जो ये p और q दोनों जो है ये आपके रेस जो इंटीजर हो ये जरूरी नहीं, इंटीजर जरूरी क्या है, इंटीजर होंगे ही नहीं। तो मैं यहाँ क्या बोलूँगा कि p बाई q नॉट इक्वल टू 0 और p कोमा q नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, इंटीजर नहीं होने चाहिए। इंटीजर नहीं होने का मतलब √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, मतलब रूट हटे नहीं, रूट आए जिन नंबर्स में, समझ के, तो वो हो गए आपके इरेशनल। ये केस किसका हो गया, इरेशनल का हो गया। अब रियल क्या होता है, रियल होता है दोनों का मिक्सअप। आप रेशनल को मिला दो, इरेशनल को मिला दो, मिक्सअप करोगे रियल नंबर बन गया। इसका मतलब, कहने का मतलब हर रियल नंबर रेशनल नंबर हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन हर रेशनल नंबर रियल होता है। यही बात उसी पे अप्लाई कर दो कि हर इरेशनल नंबर जो है वो आपका रेशनल नंबर हर रियल नंबर जो है वो रेशनल नंबर हो ये जरूरी नहीं है, जरूरी है, और हर रेशनल नंबर जो है वो रियल नंबर हो ये जरूरी नहीं है। समझ गए। तो रेशनल नंबर क्या होगा, p बाई क्यू की टर्म में लिख सकते हैं q नॉट इक्वल्स टू 0, p कोमा q बिलोंग्स टू इंटीजर। इसमें क्या किया, इंटीजर से बिलोंग नहीं करेंगे, दोनों को मिक्सअप करेंगे, नया सेट बनेगा, वो रियल नंबर का सेट बनेगा। समझ गए। तो ये अपना केस फर्स्ट। सेकंड अपने लिखा कि इफ a, b, c बिलोंग्स टू कैपिटल R है, ठीक है। इसमें भी वही कंडीशन, इफ डेल्टा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब रियली मैंने बता दिया, तो रियल का मतलब क्या होता है, रियल का क्या मतलब होता है, रियल का मतलब दोनों आगे, उसमें रेशनल भी आगे इरेशनल भी आगे। तो परफेक्ट स्क्वायर बने चाहे परफेक्ट स्क्वायर नहीं बने, भाई परफेक्ट स्क्वायर बनेगा तो वो रेशनल बन जाएंगे, परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा तो वो इरेशनल बन जाएंगे। तो इरेशनल नंबर भी रियल नंबर होते हैं और रेशनल नंबर भी जो अपने रियल नंबर होते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ ये कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है कि अपना डेल्टा जो परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए,
मैं ये 2 बार नहीं लगाऊंगा कि डेल्टा परफेक्ट स्क्वायर है कि डेल्टा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। मैं डायरेक्ट बोलूंगा कि डेल्टा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो मैं बोलूंगा कि वो बोथ रूट्स आर रियल। समझ गए कैसे बोला? तो यहां लिख दूंगा मैं बोथ रूट्स आर रियल। समझ गए? चलो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। उसमें सेकंड पॉइंट ये लिख लिया। चलो सेकंड पॉइंट देखिए, इफ डेल्टा इक्वल्स 0। अब डेल्टा 0 हो गया, इसका मतलब चाहे प्लस करो 0 को, चाहे प्लस करो चाहे माइनस करो, रूट तो दोनों सेम ही आने हैं। और a, b, c कैसे थे? रियल थे। तो मैं यहां क्या बोलूंगा? बोथ रूट्स आर रियल। बट कंडीशन क्या हो जाएगी यहाँ पे? सेम आएंगे दोनों। सेम कैसे आएंगे? क्योंकि प्लस में भी 0 आ रहा है, माइनस में भी 0 आ रहा है। 0 को ऐड करो, 0 को सब्सट्रैक्ट करो, बात तो एक ही है। तो यहां क्या बोलूंगा? बोथ रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल लिख लिया? लिख लीजिए। साथ साथ नोट्स बनाते रहिए। अभी जो कुछ बच्चों ने जेईई मेन जनवरी वाला दिया है, कुछ बच्चों का स्कोर अच्छा आया होगा, कुछ का नहीं आया, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। अपनी अप्रैल में जो नई जेईई मेन है उसको फोड़ना है अपन को। वो क्या करना है, ये जो आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हो यही काम आएंगे अब एग्जाम के टाइम। अब बुक थोड़ी संभालोगे उस टाइम आप। तो ये जो बोर्ड पे जो नोट्स डिस्कस कर रहा हूं मैं, ये नोट्स अपने लैंग्वेज में बनाते रहिए, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड केस देखिए इसके अंदर। थर्ड केस अपना है कि डेल्टा लेस देन 0। अब कंडीशन तो वही आ गई, डेल्टा लेस देन 0 आ गया तो रूट के अंदर नेगेटिव बनेगा। रूट के अंदर नेगेटिव बनेगा तो मेरा सीधा सा कहां पे जाता है? कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगी। कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सी नंबर होती है? इमेजिनरी नंबर होती है। इसका मतलब बोथ रूट्स आर इमेजिनरी। बट कंडीशन वही हो जाएगी जो अपने इरेशनलिटी कंडीशन में देखी थी। इरेशनल रूट कैसे आते हैं? पेयर में आते हैं। और अगर a, b, c बिलोंग्स टू r हो और डेल्टा लेस देन 0 है तो वो इमेजिनरी रूट भी पेयर में आएंगे। तो यहां क्या बोलूंगा कि बोथ रूट्स आर इमेजिनरी एंड इन पेयर। कहने का मतलब वहां पे क्या किया था? p प्लस रूट क्यूब, p माइनस रूट क्यूब। तो यहां अगर एक रूट a प्लस आइटा भी आ रहा है तो दूसरा क्या आएगा? a माइनस आइटा भी आएगा। तो पेयर में होने का मतलब क्या है? अगर लाइक a प्लस आइटा भी अगर एक रूट है तो दूसरा ऑटोमेटिकली a माइनस आइटा भी हो जाएगा। समझ गए? लिख लो। तो ये हो गया मेरा नेचर ऑफ रूट्स। रूट्स की नेचर क्या आती है? लिख लिया? मिटा दूं? चलो अब अपन देखते हैं कि साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या होती है। साइमल्टेनियस इक्वेशंस जो आती हैं उनके रूट्स जो आएंगे उसकी नेचर क्या होगी वो देखिए आप। जेईई मेन में कई बार क्वेश्चन पूछा गया साइमल्टेनियस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। साइमल्टेनियस होने का मतलब बाई क्वाड्रेटिक। उसका दूसरा नाम क्या है? बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने का मतलब दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके जो 4 पावर की इक्वेशन बनती है उसको बाई क्वाड्रेटिक या साइमल्टेनियस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। जैसे अपनी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स 0। इसको a1 बोल दो, इसको b1 बोल दो, इसको c1 बोल दो। तो इसका जो डेल्टा 1 आएगा वो क्या आएगा? b1 स्क्वायर माइनस 4a1 c1। सेकेंड इक्वेशन मान लेता हूं कि अगर मेरी इक्वेशन है a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 इक्वल्स 0। इसका जो डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा 2 है हो जाएगा b2 स्क्वायर माइनस 4a2 c2। ये मेरी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये इसको fx मान लो फर्स्ट वाली को, ताकि इजी रहे बताने में। इसको gx मान लो, ठीक है। तो बाई क्वाड्रेटिक कब बनी? अभी तो ये दोनों सिंगल इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है दोनों। बाई क्वाड्रेटिक कब बनेगी? बाई क्वाड्रेटिक ये फंक्शन बनेगा fx डॉट gx, ये जो 0 बनेगी। अब यहां से दोनों को देखो, 2 पावर की इक्वेशन है, ये 2 पावर की, ये 2 पावर की इक्वेशन है, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितने पावर की बनेगी? 4 पावर की बनेगी। उस इक्वेशन को बोलेंगे अपन साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो यहां से लिख लेना कि नेचर ऑफ रूट्स ऑफ साइमल्टेनियस क्वाड्रेटिक इक्वेशन या साइमल्टेनियस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दूसरा नाम मैंने क्या बताया? बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब अपन इस पे कंडीशन लगाएंगे। तो फर्स्ट केस अगर इसमें बनता है
केस फर्स्ट कि डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो यहां से अब मैंने एक चीज और बताई थी, जब क्वाड्रेटिक स्टार्ट हुआ था तो मैंने एक पॉलिनोमियल का कंसेप्ट बताया था। वहां पे क्या बताया था कि जितने पावर की इक्वेशन आएगी उसके उतने ही रूट आएंगे। अगर मैक्सिमम पावर 2 है तो कितने रूट आएंगे? 2 रूट आएंगे। मैक्सिमम पावर 3 है, कितने रूट आएंगे? 3 रूट आएंगे। यहां कितने पावर की इक्वेशन है? बाई क्वाड्रेटिक कितने पावर की बनेगी? 4 पावर की बनेगी। इसका मतलब कितने रूट आएंगे? 4 आएंगे। अब उन 4 के बारे में अपन को अनुमान लगाना है कि चारों रूट कैसे होंगे, 2 कैसे होंगे, जो पॉसिबल कंडीशन है वो अपन इस केस में डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 ग्रेटर देन 0, डेल्टा 1 और डेल्टा 2 क्या थे? इनके दोनों इक्वेशंस के डिस्क्रिमिनेंट थे। समझ गए? अब एक बात बताइए, दो नंबर, ये अलग अलग नंबर हो गए, एक डेल्टा 1 कुछ हो रहेगा, डेल्टा 2 कुछ हो रहेगा, दोनों को ऐड किया तो ग्रेटर देन 0 आ रहा है। अब एक बेसिक सोचिए आप कि दो नंबर का एडिशन अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा है, इसका मतलब या तो वो दोनों नंबर पॉजिटिव है, भाई दोनों नंबर पॉजिटिव है, एक 2 है, एक 3 है, 5 आएगा, फिक्स है, या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, बट कंडीशन क्या है कि पॉजिटिव का जो मॉडुलस है, पॉजिटिव का जो पूरी वैल्यू जो पॉजिटिव की है मोड लगा करके, उसका अमाउंट ज्यादा है, यानी मोड ऑफ पॉजिटिव नंबर इज ग्रेटर देन मोड ऑफ नेगेटिव नंबर। समझ के? इसका मतलब यहां मैं क्या बोल सकता, या तो दोनों पॉजिटिव या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, बट पॉजिटिव वाले नंबर जो है वो ज्यादा है। समझ के? इसका मतलब दोनों कंडीशन में यहां से दो कंडीशन पॉसिबल हुई, या ना तो पॉजिटिव पॉजिटिव या पॉजिटिव नेगेटिव। समझ के? तो देखो एटलीस्ट दोनों में कॉमन केस क्या है कि एक पॉजिटिव तो दोनों में आ रहा है, इसमें भी एक पॉजिटिव है, इसमें भी कॉमन पॉजिटिव कितने हैं? एक पॉजिटिव है। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, एक डेल्टा तो कोई सा इसमें पॉजिटिव आएगा, हो सकता है दोनों भी आ जाएं, देखो दोनों वाला केस भी बन रहा है, लेकिन एटलीस्ट एक जो डेल्टा है वो तो पॉजिटिव आ रहा है ना मेरा, तो एक डेल्टा पॉजिटिव आ गया तो मैं क्या बोलूंगा कि एटलीस्ट 2 रियल रूट्स आर देयर। इसका मतलब हो सकता है चारों रूट भी रियल हो सकते हैं, लेकिन एक डेल्टा तो मेरा पॉजिटिव आएगा, इसके लिए मैं क्या बोलूंगा, एटलीस्ट 2 रूट आर रियल। यहां से लिख देना एटलीस्ट 2 रूट्स आर रियल। ठीक है, नेक्स्ट, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड देखिए, केस सेकंड, अगर डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 जो है लेस देन 0 आ रहा है। अब वही बात होगी, डेल्टा 1 डेल्टा 2 एक अलग अलग नंबर मानिए, दो नंबर का सम अगर नेगेटिव आ रहा है तो क्या कंडीशन हो सकती है? हो सकता है कि वो दोनों नंबर नेगेटिव आए, कि दो नेगेटिव नंबर का सम कितना आता है? नेगेटिव आता है। या क्या हो सकता है, एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, बट नेगेटिव वाली का जो मॉडुलस है वो ज्यादा है। इसका मतलब यहां कितनी पॉसिबिलिटी बनी? हो सकता है नेगेटिव नेगेटिव, हो सकता है एक नेगेटिव पॉजिटिव, बट नेगेटिव वाला ज्यादा, यहां पॉजिटिव वाला ज्यादा था। समझ गए? इसका मतलब दोनों में कॉमन केस क्या है? एटलीस्ट एक तो नेगेटिव दोनों में आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा है? इसका मतलब मैं क्या बोलूंगा, एटलीस्ट 2 रूट्स आर इमेजिनरी। हो सकता है चारों भी इमेजिनरी हो जाए। समझ गए ना? एक डेल्टा से कितने रूट बनते हैं? 2 रूट बनते हैं, तो एक डेल्टा तो एटलीस्ट पॉजिटिव हो रहा है, सॉरी नेगेटिव हो रहा है। इसका मतलब मैं क्या बोलूंगा, एटलीस्ट 2 इमेजिनरी रूट आर देयर, एटलीस्ट 2 इमेजिनरी रूट्स आर देयर, समझ गए? चलो लिख लीजिए, 2 केस पढ़े अभी तक साइमल्टेनियस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, लिख लिया? चलो मिटा दूं। थर्ड केस, डेल्टा 1 डॉट डेल्टा 2 ग्रेटर देन 0। अब डेल्टा 1 डॉट डेल्टा 2 ग्रेटर देन 0 है, उसी तरीके से सोचिए आप, तो सोचने का तरीका वही रखेंगे। डेल्टा 1 और डेल्टा 2 एक अलग अलग नंबर मानिए। अब दो नंबर का अगर मल्टीप्लिकेशन जो अपन प्रोडक्ट कर रहे हैं, दो नंबर का प्रोडक्ट क्या आ रहा है यहाँ पे? पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? अगर मान लो एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, तो दो पॉजिटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव नंबर का प्रोडक्ट कैसा आता है? नेगेटिव आता है, लेकिन यहाँ कैसा आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब यहाँ दो नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव या कब आ सकता है? या तो वो दोनों नंबर पॉजिटिव हो या वो दोनों नंबर नेगेटिव हो। तो यहाँ क्या बोल सकता हूं मैं, या तो पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव। कॉमन तो कुछ नहीं आ रहा, तो ये दोनों केस लिखने पड़ेंगे। पॉजिटिव पॉजिटिव है तो
कितने रूट हो गए? 4 रूट हो गए। मैं क्या बोलूंगा? चारों रूट या तो रियल या चारों रूट क्या? इमेजिनरी। तो मैं क्या लिखूंगा? ऑल 4 रूट्स आर रियल और इमेजिनरी। चारों रूट या तो इमेजिनरी आएंगे या चारों रियल आएंगे। ऐसे नहीं कि 2 रियल आएंगे 2 इमेजिनरी आएंगे, 1 रियल आएगा 3 इमेजिनरी, कुछ नहीं। या तो चारों रियल आएंगे या चारों इमेजिनरी आएंगे। समझ गए? तो ये अपना तीसरा केस था, लिख लीजिए। चौथा केस देखिए। चौथे केस में अपन बात करते हैं कि अगर डेल्टा 1 डॉट डेल्टा 2 लेस देन 0 आ जाए। लेस देन 0 का नहीं हो, ध्यान से देखिए, लेस देन 0 आ रहा है। डेल्टा 1 और डेल्टा 2 को 2 अलग अलग नंबर मानिए। सबसे पहला काम ये है कि अलग अलग नंबर मानना है। अब ध्यान से देखिए, 2 नंबर का प्रोडक्ट जो है वो लेस देन 0 आ रहा है। कब आ सकता है? अब मान लो 2 नंबर पॉजिटिव है तो उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, वो कंडीशन इंक्लूड नहीं करनी है। सेकंड, या दो हो सकता है कि दोनों नेगेटिव हो तो भी प्रोडक्ट कैसा आएगा? पॉजिटिव, वो कंडीशन भी इंक्लूड नहीं करनी है। इसका मतलब या तो हो सकता है कि एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, या एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है। तो क्या कंडीशन बन रही है? पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो मैं यहां क्या बोलूंगा कि 2 रूट्स आर रियल एंड 2 रूट्स आर इमेजिनरी। 2 रूट्स आर रियल एंड 2 रूट्स आर इमेजिनरी। 2 रूट्स आर इमेजिनरी। समझ गए? ये अपना 4th केस था। अब लास्ट केस देखते हैं। इस पे देखिए, लिख लीजिए, मिटा दो। चलो, लास्ट केस क्या है अपना कि डेल्टा 1 डॉट डेल्टा 2 0। अब दोनों का प्रोडक्ट ही 0 आ गया तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? हो सकता है एक 0 हो दूसरा नॉन 0 हो सकता है दोनों ही 0 हो। क्या हो सकता है? 0 0 एक 0 दूसरा नॉन 0, ये हो सकता है। तो एटलीस्ट हो क्या रहा है? एक तो क्या है? एटलीस्ट तो 0, एक तो पक्का होगा। हो सकता है दोनों भी 0। तो मैं यहां क्या बोलूंगा? एटलीस्ट 2 रियल और इक्वल रूट। रियल एंड इक्वल तो आने ही है क्योंकि डेल्टा 0 हो गया। इक्वल रूट्स। तो ये अपनी साइमल्टेनियस क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है या बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, इनके रूट्स के बारे में अपनी जो भी इमेजिनेशन थी वो अपनी सारी केस वाइज डिस्कस की। समझ गए? नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे कि 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कॉमन रूट्स आ जाएं, अगर एक रूट दोनों में कॉमन हो या दोनों रूट दोनों में कॉमन हो, ऐसी बातें करेंगे। या कोएफिशिएंट के बेसिस पे जो है रूट्स की नेचर क्या होगी, वो सारी बातें करेंगे। अगर इस लेक्चर से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। स्टेप अप जेई चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।